आपके चैनल योर फूड में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने फूड पैकेट पर लिखी जाने वाली विशिष्टियां देखी, उनके बारे में जाना और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम गलत अर्थों में लेते हुए उच्च गुणवत्ता का फूड समझकर उनको ग्रहण करते हैं, उनके बारे में जाना। आज हम कुछ ऐसे फूड पैकेट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे जो पैकेज मिलते हैं, जिन्हें हम कुछ और समझकर खरीदते हैं और वो होते वास्तव में कुछ और हैं। यानी हम बिल्कुल पूरी तरह से गलत होते हैं उस फूड की क्वालिटी के बारे में। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फूड पैकेट पर जो पिक्चर्स होते हैं वो पिक्चर्स हमें भ्रमित करते हैं और कई बार हम उन पिक्चर्स को देखकर ही उस फूड की क्वालिटी के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं और केवल उसी पिक्चर के आधार पर खरीदारी कर लेते हैं। कुछ ऐसे फूड हैं जिनकी नामों के कारण आप उनको समझ नहीं पाते और समान नाम के कारण दूसरा फूड समझकर खरीद लेते हैं, जबकि वो कुछ और होते हैं। कई बार देखने में दूसरे फूड जैसा दिखने के कारण आप उसके लेवल और दूसरी विशिष्टियों को नहीं देखते हैं और उस फूड की खरीदारी कर लेते हैं, जो वास्तव में कुछ दूसरा ही होता है। ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले गर्मी का मौसम बीतने को है, तो गर्मियों का सबसे ज्यादा पसंदीदा फूड आइसक्रीम की बात करेंगे। आइसक्रीम के नाम में शब्द जुड़ा हुआ है क्रीम। क्रीम का मतलब मिल्क क्रीम, लेकिन आइसक्रीम जैसी ही पैकिंग, आइसक्रीम जैसे ही पिक्चर्स वाले कुछ दूसरे प्रकार का फूड, फ्रोजन फूड मार्केट में होता है, जिसका नाम होता है फ्रोजन डेजर्ट, जिसको शॉर्ट में एफडी बोला जाता है। आइसक्रीम और एफडी या फ्रोजन डेजर्ट में अंतर यह है कि आइसक्रीम जहां मिल्क क्रीम से बनी हुई होती है, जिसमें जो फैट होता है वो मिल्क क्रीम, मिल्क से ड्राइव्ड क्रीम होता है, जबकि एफडी में ऐसा नहीं है। एफडी में जो क्रीम बनाया जाता है, जो क्रीम डला होता है, वो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैट्स से मिलकर बना होता है, वनस्पति फैटों से। उसमें मिल्क क्रीम नहीं होती है, लेकिन स्कूप की पिक्चर्स और उसकी बनावट सारी चीजें देखकर आप ये समझते हैं कि आप आइसक्रीम ले रहे हैं। स्वाद में भी आप आसानी से पकड़ नहीं पाते। इसकी पकड़ है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट और इसका ब्रांड नेम के साथ छोटा सा लिखा हुआ नाम फ्रोजन डेजर्ट, जो शायद आप इग्नोर कर देते हैं ब्रांड नेम के नाम पर। ब्रांड नेम देखकर आपको लगता है कि वो तो आइसक्रीम बनाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो आइसक्रीम और एफडी दोनों बना रहा होता है और आप धोखे में आ जाते हैं। ऐसा ही एक और फूड है घी। घी मतलब मिल्क से डिराइव्ड फैटी फूड। घी के ही जैसा एक फूड मार्केट में फैट स्प्रेड अवेलेबल होता है, जो पानी और वेजिटेबल फैट के
इमल्सिफिकेशन से बनाया जाता है, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। कई बार तो इसके लेवल पर हेल्दियर देन घी या टेस्टियर देन घी भी लिखा रहता है। इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप देखेंगे तो घी के इंग्रेडिएंट में जहां मिल्क फैट लिखा होता है, वहीं फैट स्प्रेड के इंग्रेडिएंट की सूची में हाइड्रोजनेटेड, नॉन हाइड्रोजनेटेड फैट्स, पानी, एमल्सिफायर और कई केमिकल्स के नाम लिखे होते हैं। तो अगर आप इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि घी कौन सा है और फैट स्प्रेड कौन सा। ऐसे ही सॉस, टमाटो सॉस और स्नैक सॉस या वेजिटेबल सॉस, ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप वेजिटेबल सॉस या स्नैक सॉस को टमाटो सॉस जैसा ही समझ के खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन टमाटो सॉस का जो स्टैंडर्ड है वो हाई है और वेजिटेबल सॉस का स्टैंडर्ड लो है। इसलिए आप कम गुणवत्ता का फूड, कई बार आप सॉस आप खरीद लेते हैं, जबकि आप खरीदना कुछ दूसरी चीज चाहते थे। ऐसे ही मामला फ्रूट जूस और फ्रूट बेवरेजेस के साथ होता है। फ्रूट जूस के स्टैंडर्ड्स हाई हैं, जबकि फ्रूट बेवरेजेस के स्टैंडर्ड्स लो होते हैं। फ्रूट जूस फ्रूट नेक्टर होता है, जबकि फ्रूट बेवरेजेस में दूसरी चीजें मिली होती हैं और फ्रूट का परसेंट लगभग 10% ही होता है। एक और फूड जिसके बारे में आप भ्रमित हो जाते हैं, बटर और मार्गरीन या फैट इमल्सन का होता है। बटर मतलब मिल्क का प्रोडक्ट है और मार्गरीन ये हाइड्रोजनेटेड, नॉन हाइड्रोजनेटेड या सेमी हाइड्रोजनेटेड फैटी एसिड्स और पानी का इमल्सन होता है। अब आपको अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप क्या खाने जा रहे हैं, बटर या मार्गरीन। मिल्क में भी मिल्क कई नामों का होता है। आपको कौन सा मिल्क चाहिए है ये आपको ध्यान देना होता है। जैसे होल मिल्क, बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क, मिक्स्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क और स्किम्ड मिल्क, और एक स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क होता है। कई बार आप प्राइस देख के सोचते हैं कि आपको सस्ता मिल गया है और कम फैट का मिल्क या कम क्वालिटी का मिल्क, अगर आपको स्किम्ड चाहिए है तो ठीक बात है, आप स्किम्ड पढ़ के लीजिए। ऐसा ना हो कि आप होल मिल्क लेना चाहते हैं और आप टोन्ड, डबल टोन्ड या स्किम्ड मिल्क खरीद के घर ले गए। आप पैकेट पर लिखी हुई इंग्रेडिएंट को अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कौन सा मिल्क है। तो मिल्क का भी आपको पैकेट जरूर देखना है। दही के साथ भी यही होता है। दही को सामान्य तौर पर लोग ये मानते हैं कि ये होल मिल्क का बना हुआ होता है, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है। ये टोन्ड, डबल टोन्ड या स्किम्ड मिल्क से बनाया हुआ भी हो सकता है। इसीलिए इंग्रेडिएंट की सूची में अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा होता है कि ये टोन्ड मिल्क से बना हुआ है
या होल मिल्क से या मिक्स्ड मिल्क से। पनीर का भी यही हाल है। पनीर भी बहुत बार होल मिल्क वाला नहीं होकर टोन्ड, डबल टोन्ड या स्किम्ड मिल्क से बना हुआ हो सकता है। जरूरत आपको ये जानने की है कि आप चाहते क्या हैं खरीदना और खरीद के क्या ले जा रहे हैं। लेबल जरूर देखिए, उसमें इंग्रेडिएंट की सूची में ये आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा पनीर है, किस चीज से बना हुआ है। जो आप केक और पेस्ट्रीज खरीदते हैं उसमें भी गोलमाल है। सामान्य तौर पर आप ये समझते हैं कि इनमें लगने वाली क्रीम मिल्क क्रीम होती है, किंतु ऐसा होता नहीं है। अगर पैकेट बंद चीजें आप खरीद रहे हैं तो इंग्रेडिएंट की सूची में आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसमें जो क्रीम यूज है वो हाइड्रोजनेटेड, नॉन हाइड्रोजनेटेड, सेमी हाइड्रोजनेटेड फैट्स और कई केमिकल्स से मिलकर बनी हुई है। तो इंग्रेडिएंट की सूची आपको मार्गदर्शन करेगी कि आप क्या खाने जा रहे हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कॉफी में भी होता है। सामान्य तौर पर आप एक ब्लैक सा, ब्राउन सा जो प्रोडक्ट होता है दानेदार, उसको आप कॉफी समझ बैठते हैं, लेकिन कई बार आप कॉफी के नाम पर कॉफी चिकोरी का मिक्सचर लेके आ जाते हैं। इंग्रेडिएंट की सूची देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि ये प्योर कॉफी है या इसमें चिकोरी का कुछ परसेंट मिलाया गया है। इंग्रेडिएंट की सूची आपको यहां फिर से मार्गदर्शन करेगी। यही हाल पिज्जा और दूसरी चीजों में लगा हुआ चीज होता है। कई बार आप जो चीज के नाम पर खा रहे होते हैं वो ब्लेंडेड चीज होता है, शुद्ध चीज नहीं। इंग्रेडिएंट की सूची देखिए, अदरवाइज उससे पूछिए कि आप कौन सा चीज इसमें डाले हैं और उसका नेचर क्या है। सॉफ्ट ड्रिंक में भी कई बार आप शुगर कंटेंट ध्यान नहीं देते। इंग्रेडिएंट की सूची में अगर आप देखेंगे तो उसमें शुगर की मात्रा आप जरूर देखिए कि इसमें कितनी शुगर मिली हुई है। आप कई बार आश्चर्य में पड़ सकते हैं, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। देखिए कि आपके कोल्ड ड्रिंक में कितनी शुगर मिली हुई है। ऐसे ही लो कैलोरी के नाम पर आप क्या खा रहे हैं ये भी जरूर देखिए। इंग्रेडिएंट की सूची में आपको शुगर का सब्स्टिट्यूट देखने को मिल सकता है। हींग भी एक ऐसी ही खाद्य पदार्थ है जिसमें आप कई बार धोखे का शिकार हो जाते हैं। हींग एक अलग चीज है, एक अलग खाद्य पदार्थ है जो गाढ़ा सा होता है और पानी मिलाने पर दूधिया सा रंग देता है, जबकि एक अन्य खाद्य पदार्थ बाउंडेड एसाफोटिडा भी आता है, बंधानी हींग भी आती है, जिसमें हींग के अलावा कुछ फ्लोर्स मिले होते हैं। आपको देख लेना है कि आप हींग खरीदे हैं या बंधानी हींग। यहां ये आपको निर्णय लेना है कि आपको बंधानी हींग ठीक पड़ रही है या हींग। एक और अंतिम फूड के बारे में आपसे कहेंगे। कई बार आप मस्टर्ड ऑयल जैसा देखकर मस्टर्ड ऑयल से इतर कोई दूसरी चीज खरीद के ले आते हैं। ये ब्लेंडेड ऑयल हो सकता है। अगर आप
ब्रांड नेम के साथ इंग्रेडिएंट देखेंगे तो उसमें ऑयल के नाम लिखे होते हैं। मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड ऑयल ही लिखा होगा, स्पष्ट लिखा होगा, जबकि ब्लेंडेड ऑयल में ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल्स, कोष्ठक में किन ऑयल्स का ये ब्लेंड है उनका परसेंटेज लिखा होता है। डिसाइड आपको करना है कि आप शुद्ध सरसों का तेल खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, या ब्लेंडेड ऑयल जिसमें मे बी पाम ऑयल मिला हो सकता है या कोई दूसरा ऑयल। ये अकेले सरसों के तेल की बात नहीं है, दूसरे तेल भी इसी प्रकार से ब्लेंडेड हो सकते हैं। ब्रांड पर मत जाइए, इंग्रेडिएंट की सूची में ये जरूर देखिए कि इसमें मिला क्या है, ये है क्या। आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाएं और अपने लोगों की सेहत को ठीक रखने के लिए उन्हें भी शेयर करें।